जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जुलाई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 9 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आज के दिन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर मे भी आपके पार्टनर के कान भरे गए हैं। कुछ जेलस लोग हो सकते हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया बदलने की कोशिश की गई है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। देखिए मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। ओके, आप लोग टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब 14 एंड 9 23 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि बाय द बुक चलने वाले। मतलब जैसे कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपके अंदर कोई शाइनेस, मतलब जिसे बोलते हैं शर्मिंदगी नहीं है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं। ओके, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या तो फिर आपकी रॉयल एनर्जी है। रॉयल का मतलब ये है कि एक तो आप बड़ी हिम्मती हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। आप जो बात होती है बेधड़क बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ लोग जेलस हैं इस चीज़ से। एंड वो आपके पार्टनर के कान भरने की या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में खटास आ जाए। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। दो ही साइन आए हैं, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके एनिमी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। जो एम्प्रेस जो होता है वो बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी होती है एंड उसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं है क्योंकि लोग इतने छोटे दिल के होते हैं, इतने ज़्यादा जगह जगह सी चीज़ों में चालाकी दिखाना। एंड आप बहुत बड़े दिल के हैं, लेकिन आपको जो है आप ऐसे लोगों को समझ जाते हैं बहुत कायदे से, लेकिन आप उनको डिटैच उनसे रहते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, आपका ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, जिसमें आपको ये सब पता रहता है कि लोग कौन कैसा है, किस मेंटालिटी का है, लेकिन आप ज़्यादा उनसे अटैच नहीं होते हैं डीप। मतलब आप उनसे थोड़ा सा अलग रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप डिफरेंट हैं। अब देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्लास, अपना लेवल मेंटेन करके रखते हैं। मिलते जुलते सबसे हैं लेकिन एक डिटैचमेंट के साथ। ओके, इन्वॉल्व किसी के साथ नहीं होते हैं। एंड ये चीज़ लोगों को खटकती है, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर आप उनको बहुत ही अपने आप से छोटा समझते हैं। शायद ये रीज़न हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पे जेलसी तो है। ओके, नंबर है आपके लिए 18 3 1 1 9 3 3। तो 33 333 आपको दिखेगा, 99 आपको दिखेगा, 11 आपको दिखेगा। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत तगड़ी है। मतलब समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग तो आप खास हैं। खास हैं तो इसीलिए चिढ़ है। भाई देखिए, खास बनने के जो एडवांटेज होते हैं वो तो आपको मिले हैं, लेकिन जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो आपको फ्री फंड में मिलते हैं। एडवांटेज के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है एंड मुसीबतों के लिए वो तो फ्री फंड में इनवाइट हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं कि इजी लाइफ नहीं है आपकी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ फाइट कराने की कोशिश की गई है एंड जिसके बाद से आपके पार्टनर का दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। 18 3 21 इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हार्ट ब्रोकन हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे। इनफैक्ट आपके पार्टनर बहुत लॉयल हैं आपके लिए। एंड लेकिन यहाँ पे देखिए बॉटम में भी, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं एंड ये 3 लोग हैं। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पे कई सारी हैं। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी यहाँ पे सिर्फ एक हो, आपकी लाइफ में कई सारी थर्ड पार्टी हैं। ओके, जैसे कि फैमिली में, फ्रेंड में, बिजनेस में, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, जो भी आपका जहाँ कहीं आना जाना है वहाँ कोई ना कोई एक जना ऐसा है जो बीच में कुछ ना कुछ फुलझड़ी लगाने को तैयार है। ओके, क्योंकि हर जगह आपसे लोग जेलस हैं।
हर जगह लोग आपको नुकसान पहुंचाने पे लगे रहते हैं कि किसी तरह इनका नुकसान कर लो। तो वो एनर्जी मुझे आ रही है 18/3/21। मतलब जैसे आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी अपने पार्टनर से, आप सोच रहे थे कि आप वहाँ पे एम्प्रेस बन के रहेंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने वहाँ पे झंड कर दी चीज़ें, जैसे आप ही के कैरेक्टर को लेके बातें करी किसी ने, मतलब कुछ भी जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो, उस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो रही हैं, एंड आप दोनों हर्ट हो रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में जैसे कि होता नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है। कोई घटिया इंसान है जो अपनी पॉलिटिक्स करके आप दोनों के बीच में फाइट करा के अपना फ़ायदा देखना चाहता है। ये चीज़ मुझे हर जगह दिख रही है, आपके बिजनेस, जॉब, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सब जगह। आप लोग मैरिड हैं तभी भी, आप लोग लवर्स हैं तभी भी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। बल्कि मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आ रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है। 314 एम्प्रर की एनर्जी है। ओके, 18/3/21, 21 भी 3 होता है, फिर यहाँ पे 314 एम्प्रर। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, गुस्सा तो देखिए आपसे काफ़ी है आपके पार्टनर। किसी ने कुछ तो ऐसा भड़काया है आपके पार्टनर को कि इनका बस नहीं चल रहा है कि आपको क्या सुना दें, लेकिन प्यार के वजह से ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत ज़्यादा है, एंड इस वजह से ये अपनी फीलिंग को छुपा लेते हैं। 112 हाइड कर रहे हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, गुस्से को दबा रहे हैं, जैसे कि मन में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, जैसे कि इनके दिल में, इनका बस चले तो सब कुछ बोल डालें, बहुत कुछ सुना दें आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, जैसे क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि अगर मुंह खोल देंगे तो उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलेंगी, फिर कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो अच्छा ये है कि भाई चुप रहो, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, थोड़े कार्ड दीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेस एंड रीयूनियन। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सारे चीज़ें चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आप लोगों ने साथ में जो भी लेसन लर्न किए हैं, आपके पार्टनर ने भी, वो कभी भूले नहीं जा सकते। बड़े इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों को मिल चुके हैं कि लोग कैसे कैसे हैं, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में वहाँ पे क्लियरिटी आ रही है। क्लियरिटी का मतलब ये है कि पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी किया गया है, ये किसी एजेंडा बना के किया गया है। 18/3/21 एंड ये क्या था, 21/2/23, मतलब 5 हेरोफेंट। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, अगर आपके पार्टनर के मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। इनको एट लास्ट समझ में आ ही रहा है कि आप प्योर हैं। आपके ऊपर मतलब झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, स्पेस की एनर्जी, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा आपसे स्पेस लेंगे, क्योंकि जब फाइट होती है, जब मन में नेगेटिविटी होती है, वही चीज़ जो मैंने आपसे कही कि अगर ये मुंह खोल देंगे, बोल देंगे, तो कई बार क्या होता है, चुप रहना बेटर होता है, क्योंकि अगर आप मुंह खोलते हैं तो मुंह से निकलती है गंदगी। ओके, उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, फिर क्या होता है, रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं वो बातें नहीं भूल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो यहाँ पे फाइट तो आप लोगों के बीच में होती रही है। तो देखिए, यही चीज़ यहाँ पे आई थी। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मतलब कि यहाँ पे कई बार ऐसा हो चुका है, अलग अलग लोगों ने आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है, बट वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आप लोग हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिससे कि आप लोग फिर एक हो जाते हैं, फिर सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। यस, ये देखिए आपके पार्टनर कितनी खुशी खुशी फूल की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, रांझना हुआ मैं तेरा। मतलब जैसे होता नहीं है कि मतलब लौट के तो आप ही के पास आना है, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हैं। ये आपसे दूर जाएं तो जाएं कहाँ? ओके, ये 9 है, 9/3/12। 12 का मतलब हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं,
यस, स्टक हो जाते हैं, मतलब देखिए इनका मन तो कर रहा है आपकी तरफ आने का, एंड ये स्टक हैं। अगर अभी तक आप लोगों के बीच में दोस्ती नहीं है, अभी भी मतलब रीयूनियन नहीं हुआ है, अभी भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो ये फ्यूचर की कंडीशन है। बीच में हो सकता है कि स्पेस अभी आपके बीच में बना हुआ है, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है, आपके पार्टनर भी स्टक हैं। एंड इस स्टकनेस में क्या होता है कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील होता है, क्योंकि आपसे दूर रह करके इनके दिल में कितना दुख होता है। 3 ऑफ सॉर्ड, जैसे एक इंसान के दिल रो रहा है, दुखी है, क्योंकि आपसे फाइट करके इनको कभी खुशी नहीं मिलती है। अब वो फाइट आप दोनों की आपस की हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। वैसे थर्ड पार्टियां यहाँ पे बहुत हैं, जैसे कोई ना कोई आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब करने पे लगा ही रहता है, कि जिसका बस चलता है वही आकर के आप लोगों को अलग करने पे लग जाता है। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है भाई। 9 3 फिर से 12 आ गया। मुझे दिख रहा है कि आप भी पनिश्ड फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है तो आप भी उनके बिना खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। ओके, प्यार बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे प्यार होता है, आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नीड नहीं है, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही है, मे बी ये आपका कोई छोटा भाई भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन आपकी उसके साथ फाइट हो चुकी है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, मुझे मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। ओके, 3 1 4 एम्प्रो की एनर्जी है। तो यहाँ पे 3 9 12 12 मतलब 3, लेकिन ये 3 रिवर्स में है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपको गलती फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पल्ला भारी हो रहा है, मतलब कि उनकी गुस्सा से आप बुरा फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे 12 की एनर्जी रिवर्स है, मतलब कि हैंग्ड मैन, तब ये 3 आ रहा है। एंड यहाँ पे सीधे सीधे 4 की एनर्जी है जो कि ऊपर है, मतलब कि आपके पार्टनर अपर हैंड में है, मतलब कि उनकी गलती नहीं है, गलती इधर आपकी दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कुछ जैसे कि राई का पहाड़ बना के बता देना, छोटी गलती आपकी थी लेकिन किसी ने उसका बवाल बना दिया, एंड आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ गई, एंड अब आपके पार्टनर जैसे शेर बने हुए हैं कि हाउ डेयर यू। ओके, एंड आप थोड़ा सा डर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि यार बेकार में ऐसा हुआ। 3 3 6, लेकिन मुझे दिख रहा है जल्दी आप लोग कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हैं, एंड उसमें सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके, 9 3 12 3 15 डेविल। मज़े की बात यह है कि आप जिनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो सबके सब डेविल हैं। डेविल का मतलब मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जिनको आप अपना समझते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता है वो पीछे से कब आपको बैक स्टेप कर दें। ओके, 3 1 4 एम्प्रो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हम्म हम्म तो आप लोग कोई सेलिब्रेशन तो अटेंड करने वाले हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप थोड़ा सा मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा कन्विंस करते हुए कि चलो भाई सेलिब्रेशन है, थोड़ा सा मान जाओ, अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। ये एनर्जी, लेट्स सी। ज़्यादातर तो मुझे आप लोगों की हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। लेजीनेस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मतलब कि आप इनको जितना पैम्पर कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इनके दिमाग हाई हो रहे हैं। ओके, एक और कार्ड दीजिए, करेज। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, स्टार तो आप दोनों हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पत्थर में भी फूल खिलेंगे, मतलब नो मैटर वॉट, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, आप लोगों को एक तो होना ही है, क्योंकि फूल की एनर्जी है ना। आपका दिल लगता है अपने पार्टनर के बिना, ना उनका लगता है। ओके, जय माता दी।